नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण उपाध्याय, डॉक्टर टेरेस गार्डन एतमादपुर आगरा से। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहा हूं जो शायद ही टेरेस गार्डन पर पौधे लगाने वाले लोगों के दिमाग में आई होगी। मैं बात करना चाहता हूं कि एडेनियम की, और निश्चित है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लांट्स लवर हैं और एडेनियम प्रेमी हैं। एक ऐसी विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो किसी भी यूट्यूब शो तथा कथित विशेषज्ञों द्वारा इस बात पर कभी अपनी पक्ष रखा नहीं गया। एडेनियम एक ऐसा पौधा है जो मरुस्थली पौधा है, और मरुस्थली पौधा में डिजर्ट रोज कहते हैं। जैसे खुले वातावरण में ये ग्रो करता है, और जब ग्रो करता है तो उसमें सीड पॉट्स बनते हैं। सीड पॉट्स बनने के बाद वो फटते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और वहीं पर गिर करके उनका जर्मिनेशन होता है और बेबी एडेनियम बनते हैं। तो जब बेबी एडेनियम बनते हैं उसके बाद वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद कंप्लीट एडेनियम प्लांट बन जाता है। मेरे दिमाग में ये बात आती है कि प्रकृति के अंदर कौन उन बेबी एडेनियम को उठा करके भरी बरसात में भीतर रखता होगा, भयंकर सर्दी में उठा करके उनको भीतर रखता होगा। जब कभी चिलचिलाती धूप पड़ती होगी गर्मियों के दिनों में, 45-55 के लगभग टेम्परेचर होता होगा, तो उनको कौन उठा करके शेड में रखता होगा? ये ज्वलंत प्रश्न है आज जो टेरेस पर हमारे एडेनियम लगा रहे हैं उनके लिए। और निश्चित ही आपकी जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया और इसकी जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ। देखिए, ये मरुस्थली पौधा है। इसकी एक आनुवांशिकी होती है कि ये जहाँ पैदा होता है और वहीं पर जर्मिनेट होता है और वहीं पर ग्रो करता है। ग्रो होने के बाद वहीं पर वो ब्लूम करता है और वहीं सर्वाइव भी करता है। तो भाई इतनी उठापटक हम अपने टेरेस पर क्यों करें? मैं तो नहीं करता हूँ। रही बात एडेनियम की, देखिए एडेनियम मेरे यहाँ काफ़ी प्लांट्स हैं। मेरे यहाँ करीब बहुत सारे प्लांट्स हैं, और मैं कहूँ कि मेरे टेरेस पर लगभग 75% जगह अगर किसी ने एक्वायर की है तो एडेनियम ने एक्वायर की है। एडेनियम में बहुत सारे सीड पॉट्स बने थे। उन सीड पॉट्स को लेकर के मैंने इनको छोटे छोटे गिलासों में लगाया, जर्मिनेट किया, छोटे पौधे बने, बेबी एडेनियम बने। लेकिन मैंने कभी भी इनको धूप, छाया, गर्मी, बरसात की चिंता नहीं की, क्योंकि इम्यूनिटी ऐसे ही डेवलप होती है। जब प्रकृति के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो हम टेरेस पर क्यों इनको उठा पटक करें? देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर आ जाइए। ये मेरे सीडलिंग के बाद बेबी एडेनियम है, छोटे छोटे एडेनियम है। मैंने इनको खुले में रखा हुआ है। इनकी उम्र बहुत कम है, कुछ महीने हैं। इसके बाद थोड़े से ये ग्रो किए हैं, थोड़ा कोडेक्स बड़ा है, ये बड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन सब ये खुले में रखे हुए हैं। आप इसको भी देखिए, किसी भी पौधे को आप उठा लें, इनका कोडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। मैं कभी इनको बरसात होती है तो छाया में नहीं रखता हूँ, गर्मी होती है तो छाया में नहीं रखता हूँ, बरसात होती है तो कभी शेड में नहीं रखता हूँ। भाई प्रकृति ने जब इनको क्षमताएं दी हैं, अब आप देखिए यही एडेनियम कितना मोटा होता चला जा रहा है। इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, 6-7 महीने है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने जितने भी एडेनियम हों, आप उनको खुले वातावरण में रहने दीजिए, प्रकृति के सानिध्य में रहने दीजिए। जब प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे तो इनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी। इम्यूनिटी डेवलप होगी तो ज़रूरत नहीं है कि इसको मैं पहले शेड में रखूँ, फिर इसको खुले में रखूँ, बरसात आ गई इसको ढक दूँ। ऐसा क्यों? जब प्रकृति इनको ऐसा नहीं करने देती, प्रकृति इनको इतना मौका नहीं देती है कि इनको शेड में रखूँ, फिर बरसात हो तो इनको अंदर रखें, भाई हम क्यों करें? मेरे सारे एडेनियम देखिए खुले में रखे हुए हैं। ये जितने भी देखिए, ये भी एडेनियम है। इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 महीने है, लेकिन ये खुले में रखा हुआ है। और कोई भी देखिए छोटे से छोटा एडेनियम मेरा देख लीजिए, सब यहीं पर हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ये एडेनियम है, ये भी सर्वाइव कर रहा है, देखिए। लेकिन हाँ, केवल हमको इतना करना है, कि केवल हमको वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है। क्योंकि इनका दायरा होता है सीमित। अब इस पौधे का दायरा बहुत सीमित है। एक गमले में लगा हुआ है, तो जब जब ज़रूरत पड़े गर्मियों में तब इनको पानी दीजिए, सर्दियों में ज़रूरत नहीं तो पानी कम दीजिए। बरसात के मौसम में प्रकृति ने इतनी खादें इनको दे दी हैं कि बरसात में इतनी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, तो इनको ग्रो करने दीजिए। अब ग्रो करने दीजिए। ग्रो करने के बाद जब फ्लावर का वक्त आएगा,
फ्लावरिंग का वक्त आएगा तो अपने आप इनमें फूल खिलेंगे। कई लोग यूट्यूब चैनल पर बताते हैं कि अभी बड़ा हो गया है, अब इसको आप फॉस्फोरस दीजिए, अब आप पोटेशियम दीजिए। भाई क्यों दिया जाए? इनकी ऐसी आनुवांशिकी है कि इनको उगना है, इनको बड़ा होना है, इनको मैच्योर होना है। जब इनकी उम्र आएगी तभी अपने आप खिलना शुरू कर देंगे। देखिए, मैंने तो कोई भी खाद इनमें नहीं डाले, मैंने कोई भी इनमें उत्प्रेरक फर्टिलाइजर नहीं डाला। मैंने प्रकृति के सानिध्य में इनको रख दिया गया, तो सारे मेरे हेल्दी हैं, खिल रहे हैं। ये सारे जितने भी अडेनियम हैं वो ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। हाँ, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग टेरेस पर लगा रहे हैं इनको। छोटे छोटे अडेनियम को मैं बड़े बड़े पास सटा सटा के लग देता हूँ, जिससे बहुत धूप पड़ रही हो तो धूप का ज़्यादा असर इन पर नहीं हो, बहुत बरसात पड़ रही हो तो पानी बहुत ज़्यादा इनके जड़ों तक ना पहुँचे। रूट्स को जितना पानी चाहिए उतना रूट्स इसको ले लें, और जितना एक्स्ट्रा है वो यहाँ से देखिए जो होल बने हुए यहाँ से निकल जाता है। इतना प्रयास तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डेजर्ट से ला करके हम टेरेस पे इनको लगाते हैं तो थोड़ी सी इनकी देखभाल करती रहते हैं। अब आप इधर देखिए, ये सारे अडेनियम हैं, देखिए मैंने बहुत नज़दीक रखे हैं। ये इनको इतना कॉम्पैक्ट जगह दे दी है कि इन पर अगर बरसात भी काफ़ी पड़े तो पूरा पानी इनके जड़ों तक नहीं पहुंचता है। जहां मुझे लगा कि कुछ मेरे डिहाइड्रेटेड थे, अब आप कहेंगे कि आपने ये दूर दूर रखे हुए हैं, ये मेरा डिहाइड्रेशन में जा रहे थे, बरसात आई थी, मैंने इनको थोड़ा सा दूर दूर रखा, चुन चुन के रखा, पानी इनको भरपूर मात्रा में मिला। इधर भी देखिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी कॉम्पैक्ट रखे हैं, काफ़ी नज़दीक रखे हैं। तो बात यहाँ पर सिर्फ ये है मान्यवर कि हमें अपने एडेनियम को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। डिपेंडेंट बनाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। छोटे एडेनियम को भी, बेबी एडेनियम को भी आप खुले में रख दीजिए। देखिए मैंने ये हार्ड प्रूनिंग की थी, ये सारी कटिंग मेरी ग्रो हो रही है, मैंने नहीं इनको छाया में रखा। यही एक जगह है मेरे पास जहाँ मैंने इनको रखा, ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं और सारी कटिंग मेरी ग्रो कर रही है। अब बात आती है यहाँ पर, चर्चाएं चलती हैं बहुत सारी एडेनियम को लेकर के, चर्चाएं चलती है जेट प्लांट को लेकर के, आप इनकी डिजाइन बना सकते हैं। ये तो आपके हाथ में, जब प्रकृति ने इनको इतनी कोमलता दी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, तो आपको जो चाहें इनका टोपियारी बना सकते हैं, इनकी आकृति बना सकते हैं। तो प्रकृति ने वरदान दिया है आपको। अब आते हैं बहुत बड़े एडेनियम की तरफ। जब ज़्यादा बड़े एडेनियम होते हैं तो आप इधर आ जाइए। जब बड़े एडेनियम होते हैं तो इनको खुले में और रख दीजिए, उनको गैप पर रख दीजिए, उनको थोड़ा सा दूर दूर रखिए जिससे भरपूर पानी मिले और इनको भरपूर सनलाइट मिले। मैं जब अपने टेरेस पर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक एडेनियम को मैं चेक करूँ। इतनी ड्यूटी तो मेरी है, क्योंकि मैं इनका संरक्षक हूँ। प्रकृति मेरा साथ देती है, और प्रकृति इतना साथ देती है कि यहाँ पर टेरेस मेरा पूरा खुला हुआ है, सारे एडेनियम मेरे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग इन पे हो रही है। अब देखिए इधर देखिए आप, ये अच्छा खासा फूल था, लेकिन बरसात हुई और हवा चली तो ये फूल मेरा गिर पड़ा। तो ये प्राकृतिक अवस्था है इनकी। प्राकृतिक अवस्था ऐसी है कि मैं इनको संभाल के पकड़े रहूं, इनको सपोर्ट दूं, इनका कोई मायने नहीं है। इनकी ऐसी आनुवांशिकी है कि जब फूल मैच्योरिटी पे आ जाएगा तो अपने आप डाली को छोड़ देता है। यहाँ भी मैंने देखा कि छोटे छोटे एडेनियम्स हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा नज़दीक रखा, लेकिन मैंने खुले में रखा। बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि अपने एडेनियम को अगर आपको इम्यून बनाना है, उनको सक्षम बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, खुले आसमान के नीचे रखिए। ये बड़े एडेनियम हैं मेरे, सबकी हार्ड प्रूनिंग हो चुकी है, इनके कॉर्डेक्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने इनको एक स्पेस दे करके रखा है। सबको लगभग 1 फीट की दूरी पर रखा है। और हार्ड प्रूनिंग करने का मतलब होता है कि मेरे एडेनियम जो होते हैं एक सीक्वेंस में इसकी शाखाएं आ जाती हैं, और जब सीक्वेंस में शाखाएं आ जाती हैं, जब ये खिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, अब जैसे ये है, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की तो ये डाली बहुत बड़ी हो गई है, ये डाली छोटी है, ये डाली बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मैं जब भी ये बरसात के बाद हार्ड प्रूनिंग करूँगा तो यहाँ से करूँगा मैं, इतना काम तो मुझको करना है। जब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा तो एक सीक्वेंस में एक बराबर बराबर ही आएंगे। जैसे इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, सारी ब्रांचेज एक सी हैं, इसकी भी सारी ब्रांचेज एक सी हैं, लगभग इसकी भी सारी ब्रांचेज एक सी हैं। हार्ड प्रूनिंग करने का मतलब ये होता है कि जो कमज़ोर ब्रांच है वो तो कम ग्रो करेगी,
जो मजबूत ब्रांच है ये ज़्यादा ग्रो करेगी तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है और गुलदस्ते का रूप नहीं रह पाता है। अब जैसे ये देखिए, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ये कम ग्रो करेंगे। ये बड़ी ब्रांचेज हैं तो लंबी हो गई, लेकिन अगर आप इसको हार्ड प्रूनिंग कर देंगे एक बराबर हाइट पर तो ये अच्छा लगने लगेगा। यहाँ विषय हार्ड प्रूनिंग का नहीं है, यहाँ विषय सीक्वेंस का नहीं है, हाँ यहाँ विषय फ्लावरिंग लेने का नहीं है। यहाँ विषय है सिर्फ ये कि अपने सारे एडेनियम्स को, सारे प्लांट्स को आप खुले वातावरण में रखी है। प्रकृति इनको संरक्षण देती है। हम कौन होते हैं? केवल हम केयर टेकर हैं इनको। ये सारे फूल देखिए गिर पड़े हैं, खिल रहे थे, अच्छा लगता है। ये देखिए कितने अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। ये भी देखिए मैंने गमले में 2 लगाए हैं, खूब खिल रहे हैं। इसके लिए कोई भी मैंने फर्टिलाइज, जिसको हम कहते हैं खाद, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम फॉस्फोरस, में कुछ भी नहीं डाला। इनका अपना नेचर है, इनका अपना नेचर है ग्रो करना, इनका अपना नेचर है बड़ा होना, इनका अपना नेचर है शाखाओं को पैदा करना, इनका अपना नेचर है फ्लावरिंग देना, इनका अपना नेचर है सीड पॉट्स बनाना। फिर वही प्रकृति दोहराती है, सीड पॉट्स के बाद जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद बेबी एडेनियम, बेबी एडेनियम के बाद इस तरह की बगिया आपकी महकने लगेगी। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि सारे एडेनियम्स को आप खुले में रखिए। हाँ, केवल इतना ध्यान रखिए कि इनके प्लांट्स के पॉट का दायरा सीमित होता है, वहाँ पर केवल वेल ड्रेन सोयल आप रखिए। एडेनियम में ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती, एडेनियम में ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। केवल और केवल सुबह आप आइए, कहीं भी अगर आपकी पत्तियाँ खराब हो रही तो चुन चुन के फेंक दीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब प्रकृति में, जब पहाड़ों में, जंगलों में, उनको कौन चुनता है? हवा चलती है, पकी हुई पत्तियां पीली अपने आप गिर जाती हैं। मेरे यहाँ भी गिरी हैं, देखिए ये सारी पत्तियां अपने आप गिरी हैं, इनको तोड़ा नहीं गया है। इनको डिपेंडेंट मत बनाइए, इनको सर्वाइव करने दीजिए, इनको सक्षम बनाइए। तो मैं बस, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन कोशिश मैंने ये की थी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बड़े एडेनियम के क्षमताएं हैं, लक्षण हैं, जीने की एक क्षमता है, वो छोटे एडेनियम में भी होती है, क्योंकि ये आनुवंशिकी है, जन्मजात उनमें पैदा होती है। एक अध्यात्म में कहा गया है कि आत्मा वही जायते पुत्र है। जो पुत्र होता है उसमें आत्मा, वही जिस आत्मा से पैदा हुआ उसके सारे लक्षण, संस्कार, परंपराएं उसमें आ जाती। इसका मतलब पिता और माता के सारे लक्षण जब संतान में आते हैं। हमारे माता पिता मजबूत हैं, संतान भी मजबूत है। अगर हमारे माता पिता संस्कारित हैं तो संतान भी संस्कारित है। ये जब मजबूत हैं, इनके कोडेक्स देखिए, तो इनसे निकलने वाले बेबी एडेनियम भी मजबूत होंगे। चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर कहीं कुछ अच्छी जानकारी आपको लगी हो, लाइक करिएगा, अपने मित्रों में जब वक्त मिले तब शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मैं कुछ ऐसी अलग तरह की जानकारियाँ आपको दूंगा जो एक व्यवहारिक भी हों और अप्लाइड भी होती हों, और आपका गार्डन भी इसी तरह से खूबसूरत लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।